को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एसएससी सीपीओ 2024 की नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और जितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा ही वैकेंसी यहां पे आई है। 4187 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन आपको आज से 10 दिन पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से दे दी थी कि 4000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि जब कोई सही जानकारी दी जाए तो उसे ज्यादातर क्रिटिसाइज ही किया जाता है, क्योंकि दिक्कत वाली बात यह है कि जब कोई छोटा चैनल हो और वो ऊपर उठने का ट्राई करे तो उसे इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई जब भी लोअर मिडिल क्लास के बच्चे उठना चाहते हैं तो उन्हें वहीं दबा दिया जाता है। और जबकि आपको एकदम 100% सही जानकारी में देता हूं, अब नहीं इससे पहले आप जाके देख लो, बहुत बार मैं एक्यूरेट आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि ऐसा होने वाला है। लेकिन बात वही है कि मैं पहले बता देता हूं तो इसलिए उस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। 10 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप सभी ने शायद देखी हुई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिन पहले ये वीडियो डाली गई थी जिसे 33,000 लोगों ने देखा था, जिसमें एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2024 में मैंने पूरी जानकारी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि 4000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया। अब मजाक का नतीजा आप देख सकते हैं। अब जिसने भी बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि अपना काम आपको सही इंफॉर्मेशन देना है। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चैनल है तो वो आपको सही जानकारी दे देगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो छोटा चैनल है वो आपको गलत जानकारी देगा। हर किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, हर व्यक्ति की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के क्या विचार करके काम कर रहा है। तो हमेशा यही प्रयास रहता है कि कितनी भी एफर्ट लगाए जाएं लेकिन आपको सही जानकारी दी जाए। खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी जानकारी देखते हैं, आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। तो जो बच्चे एसएससी सीपीओ 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे एसएससी रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक मिल जाएगी, जिसमें एसएससी के सभी सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाएंगे दिसंबर 2023 तक के, जिसमें 12,950 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। करंट पब्लिकेशन की बुक आप सभी को मिल जाएगी। और सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे दिसंबर 2023 तक के 14,450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे करंट पब्लिकेशन के। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आप सभी को सॉल्व पेपर की बुक मिल जाती है दिसंबर 2023 तक 11,950 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो सभी क्वेश्चन आप सभी को एसएससी की प्रीवियस एग्जामिनेशन के देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी सीपीओ में इंग्लिश आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे रहता है। तो 400 नंबर में से आपकी पूरी 250 नंबर की इंग्लिश आती है। इसके सॉल्व पेपर आप सभी को यहाँ पे चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज मिल जाएंगे, जिसमें 16,950 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को दिए गए हैं। तो पूरी तैयारी आप सभी की इन बुक से हो जाएगी। डेफिनेटली जो बच्चा एसएससी सीपीओ की तैयारी करता है वो कभी ना कभी इन बुक को जरूर खरीदता है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी जाके इन बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी एसएससी सीपीओ की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट भी आपकी जारी हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो नंबर और वैकेंसी बहुत ही बढ़िया निकली है। पहले ही हर एक जानकारी मैं आपको एकदम एक्यूरेट और राइट देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी टोटल जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में जो मेल की वैकेंसी है वो निकाली गई है टोटल 125। इसके अलावा फीमेल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है 61। इसके अलावा सीएपीएफ में जो आपकी फोर्सेस हैं उसमें बहुत बढ़िया वैकेंसी है। बीएसएफ में निकाली गई है 892, सीआईएसएफ में 1597 जो कि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 1172, आईटीबीपी में 278, एसएसबी में 62। टोटल मिला के 4001 वैकेंसी आपकी सीएपीएफ फोर्सेस में निकाली गई है। और सभी को अगर मिला देते हैं तो 4187 आपकी वैकेंसी हो जाती है। और फीमेल के लिए सीएपीएफ में 308 वैकेंसी और 3693 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए निकाली है। तो भाई मैं कहूंगा एसएससी सीपीओ ड्रीम वाले कैंडिडेट के लिए इससे बढ़िया ईयर नहीं हो सकती। इतनी वैकेंसी आपको शायद ही देखने के लिए मिलती। लेकिन आप सभी को जब ये मौका मिल रहा है तो इस बार वर्दी आपकी पक्की हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो उम्र की गणना जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, उम्मीद ये थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 जनवरी 2024 से उम्र की गणना की जाएगी। लेकिन मैं वहां पे गलत साबित हुआ और यहाँ पे आपकी उम्र की जो गणना होगी 1 अगस्त 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 25 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उम्र होनी चाहिए 20 से 28 साल। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 30 साल। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपका इस क्राइटेरिया रहने वाला है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी।
इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1/8/2024 को आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री आप सभी के पास यहाँ पे होनी चाहिए और जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 1/8/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 1 अगस्त 2024 तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप रिजल्ट वगैरह आपका आ जाता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से मतलब नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एसएससी सीपीओ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो सबसे पहले पेपर 1 होता है, फिर पीएसटीएन पीईटी होता है, इसके बाद आपका पेपर 2 होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, री मेडिकल, मेडिकल और ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। तो टोटल आप कह सकते हैं 4 स्टेज में ये डिवाइड होता है। डीबी यहाँ पे आप सभी का हो जाता है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखो पेपर 1 की, तो यहाँ पे मैं सिलेबस आप सभी को बता देता हूँ कि सिलेबस आप सभी का क्या रहने वाला है। तो सिलेबस अगर यहाँ पे देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 नंबर की आती है। टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाते हैं, जिसके लिए 200 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, साथ ही में 2 घंटे का आपका पेपर होता है। सेम इसी तरीके से पेपर 2 आप सभी का होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का आपका होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और इसी के बेसिस पे दोनों पेपर्स को मिला के आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो 400 नंबर में से तैयार होती है। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन भैया होता है। फिर बात आ जाती है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कितनी हाइट कितनी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरास, मराठास और कश्मीर वैली, लेह लद्दाख से अगर बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से अगर आप आते हैं या फिर सिक्किम से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और सीना यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फिर एसटी कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 77 से 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वहीं पे फिर फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर नॉर्मल यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। अगर आप हिल एरिया या गढ़वाली, गोमायूं या फिर आप हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट या सिक्किम से आते हैं, महिला कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं तो 154 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पीएसटी। पीएसटी के बाद आती है फिजिकल की बात। तो यहाँ पे फिजिकल जो आप सभी का होता है, इसमें रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर, जिसे 6.5 मिनट में आपको पूरा करना होता है और फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। सेकंड रनिंग होती है 100 मीटर की, जिसे मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में और फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में पूरा करना होता है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3.65 मीटर 3 चांस में और फीमेल कैंडिडेट को 2.7 मीटर 3 चांस में कंप्लीट करनी होती है। हाई जंप की बात करें तो 2.1 मीटर जो रहती है 3 चांस में कंप्लीट करनी होगी, 0.9 मीटर 3 चांस में फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होगी हाई जंप। शॉर्ट पुट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, तो 16 एलबीएस का 4.5 मीटर 3 चांस में आपको ये गोला फेंक कंप्लीट करना होता है। तो ये हो गई फिजिकल के बाद। फिर बात आती है सैलरी। तो आप सभी को पता है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए आपकी पे स्केल है, तो बढ़िया सैलरी आपको मिल जाती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे अप्लाई करने की डेट्स वगैरह की। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 4 मार्च 2024 से लेके 28 मार्च 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 28 मार्च 2024 रहने वाली है। साथ ही में लास्ट डेट जो रहेगी फीस की वो 29/3/2024 रहेगी। साथ ही में अगर कोई फॉर्म में दिक्कत हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 30 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एग्जामिनेशन डेट की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का टायर 1 का 9, 10 और 13 मई को होने वाला है। इन 3 डेट में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो भाई बिना देरी किए आप सभी को तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी यहाँ पे अगर देखें तो आप सभी का यहाँ पे मार्च और अप्रैल आप सभी का बीच में है। तो ये पूरे 2 महीना 8 दिन आपके पास, लगभग 2 महीने ही कहेंगे, क्योंकि आज
5 तारीख आप सभी की हो चुकी है, तो 2 महीने यानी 60 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। जितने बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं करिए, बाकी का इससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगी वो आप सभी को बता दी जाएगी, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो सही और एकदम एक्यूरेट आप सभी को बताई जाएंगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।